जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल रंजन स्टडी सेंटर प्लेटफॉर्म में। आप नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस चालक सिपाही का यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है। ये जो है यूनिक पब्लिकेशन का बुक है प्रैक्टिस सेट, और इसमें जो है टोटल 20 सेट है। आपको डेली एक सेट जो है आपको मिल जाएगा। और उसके बाद ये जो है बुक जो है ये नया जो सिलेबस चेंज हुआ है और उस पर आधारित है, नए सिलेबस पर आधारित है। और उसके बाद जो है और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं, पहले ये सिलेबस नहीं था, तो पहले सिलेबस अलग था। तो आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। तो समान ज्ञान और समसामयिक मुद्दों 60 प्रश्न है, और मोटर अधिनियम यातायात चिन्हों के संकेत 20 प्रश्न है। पाठ पुर्जे और लुब्रिकेटिंग एवं रख रखाव संबंधित 20 प्रश्न है। तो टोटल जो है 100 प्रश्न रहेंगे, और इसमें जो है टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। आप देख सकते हैं आपको डेली जो है एक प्रैक्टिस जो है सेट देखने के लिए मिलेगा इसी चैनल पे। तो आप जो है अवश्य चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज इस वीडियो में कराएंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल 20 प्रैक्टिस सेट है। और चलिए अब सीधे चलते हैं उन सभी प्रश्न पे जो इस प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। तो आप देख सकते हैं IPL 2025 का विजेता टीम कौन है। तो विजेता टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। और इसमें जो है वो विजेता कौन रहे थे, तो पंजाब किंग्स वो विजेता टीम हो जाएगा, पंजाब किंग्स, और विजेता हो जाएंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका हो जाएगा कनाडा में। तब फिर नेक्स्ट है G7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में प्रस्तावित है। तो ये जो है प्रस्तावित किस देश में है, तो ये फ्रांस में प्रस्तावित है। 2026 वाला जो है G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में प्रस्तावित है, और G7 का 2025 में जो आयोजित हुआ है वह कनाडा में हुआ है। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता जो है बानू मुश्ताक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता। मिस वर्ल्ड, तो मिस वर्ल्ड 2025 पूछ रहा है, तो मिस वर्ल्ड 2025 का हो जाएगा ओपल सुचाता चुआंगश्री ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2025 में शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो ये जो है ऑपरेशन सिंधु चलाए थे। तब उसके बाद है ऑपरेशन अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सी सैन्य कार्यवाही शुरू की है। तो ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किए थे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध की है। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है किसके विरुद्ध किया है, तो ये जो है ये ईरान के विरुद्ध किया है, ये ईरान के विरुद्ध किया है। और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट है और 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हो जाएगा तो 88.16 मीटर। 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड पूछ रहे हैं, पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, तो 88.16 मीटर। और उसके बाद नेक्स्ट है 4 जून 2025 को ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। 4 जून 2025 को ली जे मियांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ली जे मियांग जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा, करेक्ट आंसर है। और उसके बाद है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से
राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पे है। तो कौन से राज्य हो जाएगा? ये हो जाएंगे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। इसमें जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में 80 को लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो है 48 सीट है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है 42 सीट के साथ जो है पश्चिम बंगाल है तीसरे स्थान पे। पहला 80 गो लोकसभा सांसद है उत्तर प्रदेश में, 48 गो है महाराष्ट्र में, 42 गो है पश्चिम बंगाल में, 40 गो है बिहार में। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत का जो है नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत का जो है नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो हो जाएंगे प्रत्यक्ष कर। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। क्वेश्चन है भारत का उन्नति संतोषजनक रही है। तो भारत का उन्नति जो है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो मांजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? तो मांजुली द्वीप जो है ये हो जाएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। और पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली तो हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाएंगे। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएंगे अरावली की पहाड़ी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? क्वेश्चन है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से जो है 1912 में पृथक हुआ था। तब उसके बाद जो है 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हो जाएंगे भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो मीठे पानी का झील नहीं है तो ये हो जाएंगे सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है। सांभर झील जो है राजस्थान में स्थित है जो खारे पानी की झील है। ये सांभर झील जो है ये राजस्थान में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार तो फलीदार फसलें हो जाएगा दालें। और उसके बाद दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली शहर हो जाएंगे यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा के किनारे कौन सा शहर है? तो गंगा किनारे जो है पटना स्थित है। और गोमती किनारे कौन सा है? तो गोमती के किनारे जो है लखनऊ स्थित है। और गोदावरी के किनारे कौन सा शहर अवस्थित है? तो गोदावरी के किनारे जो है राजमुंदी स्थित है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी होती है? तो स्वीकृत संख्या जो है 34 होता है। उसमें जो है स्वीकृत संख्या उसमें टोटल जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या 34 होती है और एक मुख्य न्यायाधीश होती है और 33 अन्य न्यायाधीश। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैथ है और 29 से स्टार्ट करेंगे। फिर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या कर सकते हैं? अंततः आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देते हैं तो उस पर क्या होगा? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था। वायु एक क्या है? क्वेश्चन है वायु एक क्या है? तो वायु जो है एक मिश्रण है।
पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु मिश्रण है, मतलब किसका किसका मिश्रण है, पारद धातु हो जाएंगे, किसका किसका मिश्रण हो जाएगा, तो हो जाएगा तो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार हो जाएगा बिटुमिनस, कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है, स्वर्ण मतलब सोना का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएंगे Au। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, ना हो जाएगा पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, कौन करता है, तो जैलम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ पौधे को भांति पौधा मिलता है, क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो हो जाएगा तो इन दोनों से मतलब बीजों से या कटा तना से। विकास का मुख्य कारक क्या होता है, मतलब विकास का मुख्य कारक क्या होता है, तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण हो जाएगा। तब उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन की शक्तिशाली स्रोत है, अपर्दन मतलब अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, तो हवा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन का शक्तिशाली स्रोत है, तो हवा हो जाएगा। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो हो जाएगा इसका आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, करेक्ट। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है, हम्पी के जो है खंडहर किस राज्य में है, क्वेश्चन है हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी का खंडहर जो है कर्नाटक में स्थित है। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, तो प्रातः काल में गाए जाने वाला राग कौन सा है, तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग भैरवी है। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्षेत्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण हो जाएंगे तो अत्युच्च घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, तो 46 का क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, तो वायसराय के रूप में भारत किस लिए आए थे, तो भारत आए थे कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बंध किस नदी पर स्थित है, अलमाटी बंध जो है किस नदी पे स्थित है, तो अलमाटी बंध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है, अलमाटी बंध। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई है, तो जीटी रोड जो है किसके शासन में बनाई गई थी, तो जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर बीजी कुरियन को, मतलब डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, डॉक्टर सीवी रमन को जो है किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में जो है उसको नोबेल पुरस्कार मिले थे। और अल्फांसो है, अल्फांसो क्या है, तो अल्फांसो हो जाएंगे आम का एक किस्म है, अल्फांसो क्या है, आम का एक किस्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का
मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर। तब उसके बाद है शक संबंध जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है किसके शासन को? तो ये प्रकट करता है कनिष्क के शासन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो ये हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, करेक्ट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? तो इसका जो है कारण जो है क्या कारण रहा होगा? विदेशी पूंजी की दुर्बलता। उसके बाद मलाई काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? तो 12 अलवार का श्रेय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद है 5 मई को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस? 5 मई को जो है विश्व सूर्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। OIC का अर्थ क्या होता है? OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। तब उसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 आप देख सकते हैं 60 के बाद 61 लिंक से जो है क्वेश्चन नंबर 61 से ट्रेड का मतलब जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 मतलब धारा जो है 3 किस विषय से संबंधित है? धारा 3 जो है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। धारा 3 जो है ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। नो एंट्री संकेत का क्या अर्थ होता है? अगर कहीं पे नो एंट्री का संकेत है तो उसका मतलब क्या होता है? तो नो एंट्री संकेत का अर्थ होता है कि वाहन घुसे नहीं, मतलब नो एंट्री का संकेत का अर्थ होता है वाहन घुसे नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य करती है? मतलब कौन सी धारा है जो मोटर वाहन में बीमा का अनिवार्य करती है? बीमा मतलब जरूरी रहता है, तो ये हो जाएगा तो धारा 146। धारा 146 के तहत जो है मोटर वाहन का बीमा अनिवार्य रहना चाहिए। यू टर्न प्रोहिबिटेड संकेत किसका निर्देश है? प्रोहिबिटेड किसका संकेत या निर्देश है? तो हो जाएगा ये किसका निर्देश है, निर्देश देता है? तो ये जो है यू टर्न लेना मना है। उसके बाद नेक्स्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है 2025 के अनुसार? ये ताज़ा आंकड़े के अनुसार बताना है। ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होता है? मतलब ये हो जाएंगे तो 10 वर्ष के लिए वैध रहता है। हॉर्न प्रोहिबिटेड का संकेत किस स्थान पर उपयोग होता है? तो रिहायशी क्षेत्रों में किस स्थान पर उपयोग होता है? तो रिहायशी क्षेत्रों में। तब नेक्स्ट है, सीट बेल्ट पहनना किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? मतलब किस अधिनियम के तहत जो है सीट बेल्ट लगाना मतलब अनिवार्य है, मतलब जरूरी है? तो हो जाएगा धारा, किस धारा के तहत? तो इसका धारा हो जाएंगे
67 का हो जाएगा। तो धारा 100 इसका हो जाएगा धारा 194 के बी हो जाएगा। तब उसके बाद क्या है, स्टॉप संकेत कैसा होता है, इसका है स्टॉप संकेत कैसा होता है। तो स्टॉप संकेत जो है अष्टभुज आकार और लाल रंग का होता है। फिर नेक्स्ट है, स्कूल जोन के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन है, स्कूल जोन्स के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए। तो गति सीमा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान की रकम कितनी बढ़ा दी गई है बिना हेलमेट के। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बताना है कि बिना हेलमेट पे कितना का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसके बाद भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है। मोबाइल फ़ोन भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग किस धारा के अंतर्गत प्रतिबंधित है। तो ये धारा हो जाएंगे धारा 184 के तहत जो है आप वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो धारा 184 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है। गिव वे मतलब गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है। तो गिव वे संकेत का अर्थ होता है प्राथमिकता दो। गिव वे संकेत का अर्थ होता है प्राथमिकता दो। फिर नेक्स्ट है, यदि कोई वाहन चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार करता है तो उस पर अधिकतम जुर्माना क्या है। 2025 के अनुसार से बताना है। 2019 के अधिनियम के तहत बताना है कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उस पर जो है कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उस पर 5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अगर कोई सिग्नल को मतलब ट्रैफिक लाइट को पार करता है। तो लेफ्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट हेयर पिन बैंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है। लेफ्ट हेयर पिन बैंड संकेत किस चीज़ का प्रतीक है। तो इसका हो जाएगा बाएं तेज मोड़। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड संकेत का प्रयोग कब होता है। तो इसका प्रयोग जो है कब किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है सुरंगों और मोड़ों पे किया जाता है। तब उसके बाद पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि पैदल चलने वाले का मार्ग को दर्शाता है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या दर्शाता है, पैदल चलने वाले का मार्ग को दर्शाता है। तब उसके बाद फिर नेक्स्ट है, निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं। मतलब किसके लिए, आप देख सकते हैं हाँ सभी वाहनों के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा। फास्टैग जो है सभी गाड़ी के लिए जरूरी है। और वन वे संकेत का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वे संकेत का क्या अर्थ होता है। तो वन वे संकेत का अर्थ होता है वन वे संकेत का अर्थ होता है वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है। वन वे संकेत का अर्थ होता है वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है। फिर नेक्स्ट है, PUC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय की होती है 2025 के अनुसार से। तो हो जाएगा PUC प्रमाण पत्र की कितना वैधता होती है। तो PUC प्रमाण पत्र की वैधता जो है 1 वर्ष की होती है। रॉन-डेवोट संकेत का अर्थ है। रॉन-डेवोट संकेत का अर्थ क्या होता है। तो इसका संकेत का अर्थ होता है गोल चौराहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो क्लच का मुख्य कार्य होता है पावर ट्रांसफार्मर को जोड़ना और तोड़ना। क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर को जोड़ना और तोड़ना।
फिर नेक्स्ट है, सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित है। सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित है, तो ये जो है किस पे आधारित है, तो इसका हो जाएगा तो तापमान और इंजन टाइप पर आधारित है। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है। वाहन का बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है, तो ये हो जाएगा अल्टरनेटर फेल का संकेत है। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्लिक की आवाज़ आ रही है, तो समस्या किस में हो सकती है। अगर गाड़ी में जो है गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लिक की आवाज़ आ रही है तो समस्या किस प्रकार की हो सकती है, तो इसमें समस्या किस में हो सकती है, तो समस्या जो है स्टार्टर मोटर में हो सकती है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या हो सकता है। अगर टू व्हीलर जो है अधिक गर्म हो रहा है तो उसका इंजन तो क्या कारण हो सकता है, तो उसमें क्या कारण हो सकता है, तो उसमें जो है ऑयल की कमी के कारण जो है हो सकता है। मतलब ऑयल का कमी मतलब ये जो मोबिल जो होता है देहाती भाषा में। तब उसके बाद इंजन का साइलेंसर का कार्य क्या होता है। इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या होता है, तो इंजन के साइलेंसर का कार्य होता है कि ध्वनि को नियंत्रित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या है। जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खींचने लगे तो संभावित समस्या क्या हो सकती है, तो समस्या क्या हो सकती है, तो एक तरफ का ब्रेक असंतुलित है। अगर इस प्रकार का हो रहा है तो इससे जो है एक तरफ का ब्रेक असंतुलित हो जाएगा। इंजन का कौन सा भाग पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है। इंजन का कौन सा भाग है जो पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है, तो ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जो है इंजन का पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है। तब उसके बाद है, अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या हो सकता है। अगर कोई गाड़ी जो है अधिक धुआं मतलब छोड़ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है, तो उसमें क्या खराबी हो सकती है, तो उसमें जो है क्या खराबी हो सकती है, तो उसमें जो है फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है। फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी होने के कारण जो है गाड़ी जो है अधिक धुआं छोड़ने लगेगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है। लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है, तो लुब्रिकेंट बदलने का सही समय होता है कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर के बाद ही जो है बदलते हैं। सही समय होता है उसका, अगर उसका समय पूरा हो गया तो उसको बदलना चाहिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन की चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है। अगर कोई भी टू व्हीलर का जो है चेन जो है, तो इसका हो जाएगा 91 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झटका लगता है और आवाज़ आती है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ब्रेक लगाने से डिस्क पर क्या असर पड़ता है। अधिक ब्रेक लगाते हैं तो डिस्क पर जो है क्या असर पड़ता है, तो डिस्क पे जो है क्या होता है, तो डिस्क पे जो है गर्म होकर घिस जाती है। तब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग का कार्य क्या होता है। तो स्पार्क प्लग का कार्य जो होता है तो हो जाएगा ईंधन में चिंगारी पैदा करना होता है। स्पार्क का काम क्या होता है, तो ईंधन में चिंगारी पैदा करना उसका कार्य है। और रेडिएटर में पानी ना होने से क्या हो सकता है। अगर रेडिएटर में पानी नहीं है तो क्या हो सकता है, तो रेडिएटर में अगर पानी नहीं है तो ओवर हीटिंग हो सकता है। ओवर हीटिंग हो सकता है, बहुत गर्म हो जाएंगे। और एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है। अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो क्या होगा, तो एयर फिल्टर गंदा हो जाने से क्या होता है, तो इंजन में हवा कम जाती है। अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो इंजन में जो है हवा कम जाएगा। और फिर नेक्स्ट है, टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होता है। टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम होने से क्या होगा, तो टायर प्रेशर कम होने से जो है टायर जल्दी घिसते हैं। फिर नेक्स्ट है,
अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जांचना चाहिए? तो इसमें क्या जांचना चाहिए? तो हो जाएगा करेक्ट क्लच केबल। क्लच केबल को जो है जांच करना चाहिए। स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है? तो स्पीडोमीटर जो है किस चीज़ को दर्शाता है? तो गति को दर्शाता है। स्पीडोमीटर गति को दर्शाता है। और उसके बाद जो है डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि डीजल इंजन में जो है स्पार्क प्लग नहीं होता है क्योंकि उसमें चिंगारी की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद है अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी हो जाए तो क्या कारण हो सकता है? तो इसमें क्या कारण हो सकता है? तो लो पावर स्टीयरिंग की ऑयल, इसके कारण से गाड़ी का जो है स्टीयरिंग भारी हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो देखे हैं तो आपका कितना स्कोर बना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।